मैं बस वो ऑपरेशन सिंदूर वाली डॉक्यूमेंट्री देखा, डीक्लासिफाइड, और उससे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नई चीज़ें जो अब तक नहीं मालूम थी हमें पता चली। जैसे मुझे वो मज़ा आया जान के, जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन है ना, कैसे डिसीव किया गया। सारे जनरल्स जो लोग कंट्रोल रूम में बैठे थे, कोई जो है किसी को उनकी बेटी और दामाद ने छोड़ा वहाँ, किसी को कोई इतना अपने भागम भाग था वहाँ पे। हाँ, भागम भाग नहीं, आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते ना, और नॉर्मल जैसे आप मूव करते हैं उस तरह से मूव नहीं कर सकते, नहीं तो ओह, पता चल अच्छा। रहा था कि कुछ होने वाला है, मतलब मैं भी मैंने पता देखी चल नहीं। सकता। हाँ, तो जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ सारे सेनाध्यक्ष, अच्छा, सिविलियन की तरह जाना था उनको, हाँ नॉर्मल। मतलब जैसे एक एसीएस होता है उनका, मतलब असिस्टेंट कह लीजिए, तो वो एसीएस की प्राइवेट कार से वहाँ पहुँचे, है ना। जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, उन्होंने सबको बोला था मैं बड़ौदा जा रहा हूँ, वो बड़ौदा के प्लेन में बैठे, प्लेन उड़ा, दिल्ली में ही सॉर्टी मार करके, एक चक्कर मार करके वापस दिल्ली में लैंड हो गया। नोबडी नोज कि वो दिल्ली में ही है, सबको लगा बड़ौदा निकल गए, और फिर वो कंट्रोल रूम पहुंचे। ये इंटरेस्टिंग लगा, ये मतलब कैसे एक ऑपरेशन को गोपनीय रखने के, एवरीबडी न्यू कि इंडिया विल हिट बैक, मैटर यही था कि कब और कितने बजे, सो दैट पाकिस्तान प्रिपेयर्ड रहता। और आपको याद हो उस समय पाकिस्तानी एजेंसीज ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है, या मूवमेंट पता Of course, करने, वो इस मूवमेंट तरह की ऐसा बहुत था। चीज़ें आ रही थी। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सैनिक स्कूल के अभिभावक से या बच्चे से शायद कोई आदमी पूछ रहा है, कोई और बन करके, कि वहाँ पे छुट्टी पे लोग चले गए हैं क्या, बठिंडा के आसपास की बात है, वहाँ पे अपना बेस है, छुट्टी पे अभी हैं लोग वहाँ मूव पे, तो वो किसी वो ऑडियो वायरल हुआ था उस समय। तो वो कितनी गोपनीयता बरती जाती है किसी, और बाय द वे ये जो तारीख तय की गई थी कि जब हम हिट करेंगे और जो समय है, इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड, जो करने वाली थी कमांड उसको फोन पे या मैसेज में। एक ब्रिगेडियर रैंक का व्यक्ति दिल्ली आया, उसको सेनाध्यक्ष ने एक पर्ची दी, और पर्ची में तारीख और टाइम लिखा 01:05 AM, और जो भी तारीख 7 तारीख थी ना शायद, हाँ। तो वो मोड़ करके पर्ची ले गया और पर्ची दे करके टाइम दिया, इतनी कि मतलब वो सबसे सेफ तरीका है ना, आप कुछ भी बोलना इंटरसेप्ट ही नहीं नहीं कर है, हाँ। सकते, हाँ। बस ब्रिगेडियर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और वो किया गया। ये पता चला कि जो बहावलपुर पे हमला हुआ, बहावलपुर नहीं, बुलारी मुरीद के पे जो हमला हुआ, वो करने वालों में जो टीम शामिल थी, जो पायलट्स, फाइटर पायलट्स शामिल थे, उनमें एक महिला थी, एक महिला उसमें शामिल थी। तो उनकी बाइट भी है इस डॉक्यूमेंट्री में। वो जाहिर है जितने फाइटर पायलट्स हैं उन सबके चेहरे नहीं दिखाए गए हैं, पीछे से रिकॉर्ड किया गया है, पर और वो जो फीलिंग है, जो डीजीएमओ का, मिलिट्री का जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, कर्नल उप्रेती, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम को कहा कि हो गया है, ट्वीट अबाउट इट, एंड देन वो फीलिंग की यू आर द फर्स्ट पर्सन ट्वीटिंग अबाउट इट, जस्टिस इज सर्व्ड, ऑपरेशन सिंदूर, और वो फोटो जो ऑपरेशन सिंदूर की फोटो है। ये पता चला कि प्रधानमंत्री ने जब आर्मी चीफ से कहा कि यार इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखते हैं, तो उन्होंने मिसहर्ड किया, उन्हें लगा कि ऑपरेशन सिंधु बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ सर, अच्छा नाम रहेगा, क्योंकि हमने इंडस वैली, ये जो ट्रीटी है अपनी इंडस ट्रीटी, इसको सस्पेंड भी किया है, और सिंधु को लेकर हमारा पाकिस्तान से विवाद भी है, तो ऑपरेशन सिंधु ऐप्ट नाम है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, सिंधु नहीं, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ सिंदूर मिटाया है। सो ये जो निटी-ग्रिटी छोटी-छोटी चीजें हैं, बट आपको स्टोरी की किस पे, डिस्कवरी पे है ना? डिस्कवरी पर है, डिस्कवरी प्लस करके एक ऐप है, पर जियो टीवी पर भी अवेलेबल थी, ऐसा लोगों ने लिखा कि क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे सिर्फ डिस्कवरी दे, उसका मेरे पास था नहीं, तो मैंने अगले हफ्ते देखूंगा। तीन ताल प्रेजेंटेड बाय फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स।